कि अगर आप देख सकते हैं तो नगर निगम ने इसको बहुत महीनों से कुछ ऐसा कर रहे थे कि ये लोग अंदर से ड्रेजिंग करके यहाँ का तालाब के अंदर से ये पूरा निकाल रहे थे मिट्टी और जो भी कचरा है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इसे इसी तरह नहीं छोड़ा जाएगा। 24 घंटा में 30 लाख लीटर हमको पानी लेना है और डिस्चार्ज करना है फ्रेश करके। शहर के बीचों बीच स्थित स्वामी विवेकानंद सरोवर में अब गंदा पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया गया है, जिससे आसपास की जो नालियों से गंदा पानी गिरता था अब वह फिल्टर होकर सीधे तालाब में जाएगा, जिससे यहाँ पर जो आने वाले दुर्गंध थे वो भी समाप्त हो जाएंगे। बड़ा तालाब को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हाईकोर्ट की अधिवक्ता खुशबू कटारुका जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, और आज जब सरकार की तरफ से यहाँ पर एसटीपी लगा दिया गया है तो आइए उनसे जानते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम की सरकार की तरफ से यहाँ पे एसटीपी लगा दिया गया है और आपने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, तो आज आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत खुशखबरी है कि फाइनली यहाँ पे एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया गया है। जब से हम लोग बड़ा तालाब को देख रहे हैं इसमें एक प्रदूषित पानी ही जाता रहा है, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि फाइनली यहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है और अब जितनी भी पानी तालाब के अंदर प्रवेश करेगी उसका पूरा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। जितनी भी गंदगी है इसमें और नाली का जो पानी अभी तक जा रहा था वो पूरा प्रॉपर ट्रीट हो के अब जाएगा, जो तालाब के इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत तरीके के यहाँ पे वो मछलियाँ भी पाई जाती है, बहुत तरीके के बर्ड्स आते हैं। अभी जैसे हम विंटर शुरू हो गया है तो माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत भारी तादाद में भी आते हैं, उनकी भी सुरक्षा देखना हमारा कर्तव्य है। फिर छठ पूजा हो गया, उसमें कितने सारे भक्तजन यहाँ पे डुबकी लगाते हैं। तो आप सोचिए कि इस तरीके का अगर प्रदूषित पानी में लोग डुबकी लगा रहे हैं तो वो कितने बीमारियों का कारण बन सकती है। और ऐसे भी एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अंडर हमारा हर सिटीज़न का एक ड्यूटी बनता है, और सरकार का तो खैर ये सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ में से एक आता है कि हमें अपना वातावरण एंड पर्यावरण को साफ़ एंड स्वच्छ रखना है। तो ये एक बहुत अच्छा हमने फाइनली एक माइलस्टोन अचीव किया कि यहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा, एंड आशा करती हूँ कि ये अब हमेशा अच्छे से ऑपरेटिव रहे और अब जितनी भी पानी जाए हमेशा ट्रीटेड पानी ही जाए। और ये मैं उम्मीद करूँगी कि सरकार और भी जितने यहाँ पे लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, सब में एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाए और ट्रीटेड पानी ही तालाबों और उसमें जाए, नदियों में। मैम, सरकार की तरफ से तो एसटीपी लगा दिया गया है, अब नागरिकों की क्या जिम्मेदारी बनती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि जितना सरकार का कर्तव्य है उतना ही कर्तव्य नागरिकों का होता है। आए दिन हम देखते हैं कि लोग तालाबों में कचरा फेंक देते हैं, और बहुत बार हम लोग देखते हैं कि पूजा की जितनी सामग्री होती है या बहुत सारे ऐसी सामग्री होती है जो जिनको लगता है कि हमें पानी में ही फेंक देना है, तो हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक में लोग डाल के डायरेक्ट तालाब में फेंकते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा कारण है प्रदूषित होना। अब यहाँ पे जैसे नगर निगम एक पर्यटन स्थल भी इसको विकसित करने की कोशिश कर रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि जितने पर्यटक यहाँ आएंगे वो बहुत ज़रूरी है कि वो लोग खाने पीने की सामग्री को तालाब में नहीं फेंकें। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का जो स्टैचू है वहाँ पे आए दिन पर्यटक जाएंगे, उनको जाने का वहाँ पे दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जितने भी पर्यटक बड़ा तालाब में आए कि प्लीज़ आप कोई भी प्लास्टिक कचरा, खाने पीने की सामग्री, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स तालाब में ना फेंके। डस्टबिन निगम लगाएंगी, और अगर आपको डस्टबिन ना भी मिले वो आपका एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हमने फेंक दिया, आप उसको लेके जाइए और डस्टबिन में फेंकिए। तो ये मैं उम्मीद करूँगी सारे नागरिकों से कि तालाब में कुछ नहीं फेंके। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आप देख सकते हैं तो नगर निगम ने इसको बहुत महीनों से कुछ ऐसा कर रहे थे कि ये लोग अंदर से ड्रेजिंग करके यहाँ का तालाब के अंदर से ये पूरा निकाल रहे थे मिट्टी और जो भी कचरा है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इसे इसी तरह नहीं छोड़ा जाएगा।
बिकॉज अगर इसे इसी तरीके से छोड़ा जाए मॉनसून आते ही ये वापस तालाब के अंदर चले जाएंगे, तो उससे पूरा ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगी कि निगम इसको जल्दी से निकाले, क्योंकि अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो ये एक तरह से लैंडफिल का भी काम करेगा, जो बहुत ही ख़राब रहेगा तालाब के लिए। और पूरा जो इतने महीनों से उन्होंने कार्य किया है, पब्लिक मनी भी वेस्ट होगा और तालाब का जो सफाई करने का ऑब्जेक्टिव है वो भी डिफीट होगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ये जो दिख रहा है ये इलेट चैम्बर हुआ, ठीक है। इस क्षेत्र का जितना पानी है कचरा, इसको हम लोग इसमें एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इससे लेके ये जो ग्रीस एंड ऑयल टैंक है इसमें लेते हैं। इसमें हम लोग उसको रेपर से उसमें लगा हुआ है जो फ्रेश करके फिर इसमें हम लोग आगे इक्वलाइजेशन टैंक में डालते हैं वन में, फिर उसमें थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं ताकि उसमें सलज सेटल हो नीचे, फिर उसको ऊपर से ले जाते हैं फिर सेकंड इक्वलाइजेशन टैंक में, फिर वहाँ से हम लोग ट्यूबलर सेट में लेते हैं, वहाँ केमिकल डोजिंग करते हैं ऊपर में, फिर उसके बाद में एरिएशन टैंक में उसको ऑक्सीजन देते हैं उस पानी को, ठीक है। फिर उसके बाद ले जाते हैं हम लोग फिर सेकंड ट्यूबलर सेट में, वहाँ हम लोग फिर केमिकल डोजिंग करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ते हैं हम लोग सैंड फिल्टर एंड वो कार्बन फिल्टर में, और वहाँ से जो पानी फ्रेश होता है हम लोग फ्रेश वाटर टैंक में लेके सीधे तालाब में डिस्चार्ज करते हैं। जी, तो जितना भी नाली का पानी होगा, जितना भी चीज़ों का सब यहाँ पे आ गया है। जी देखिए, इसका कैपेसिटी है 3 MLD का प्लांट है, 3 MLD का। 24 घंटा में 30 लाख लीटर हमको पानी लेना है और डिस्चार्ज करना है फ्रेश करके। आशा करते हैं कि अब हम सब सिर्फ इस सरोवर को नहीं, अपितु शहर और राज्य के हर सरोवर को प्रदूषण मुक्त करने की पूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं स्नेहा शर्मा अपने सहयोगी कुमार सत्यम के साथ, रांची अपडेट्स।